पुरानी हवेली या फिर यूं कहें महलनुमा इमारत। कहते हैं इसमें कई राज दफन होते हैं। हवेलियां शहरों की पहचान हुआ करती हैं, जो आज पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर इन्हें किस तरह से बनाया गया और इनके निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी बड़ी हवेलियां जितनी शानदार नजर आती हैं, जरूरी नहीं ये अरबों रुपए खर्च कर बनाई गई हो। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि भारत में ऐसी भी कई हवेलियां हैं जो शहर के किसी 1 BHK फ्लैट की कीमत जितनी भी नहीं है। झारखंड के कोडरमा जिले में जंगल से घिरे खूबसूरत वादियों में 9 से 13 लाख रुपए में बनी कुछ हवेलियां जो जर्जर हो चुकी हैं, तो कुछ आज भी वैसी ही चमक रही हैं। कोडरमा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर डामचांच प्रखंड के ग्राम मसनोडी में बनी शानदार हवेलियां इस इलाके में माइका उद्योग के सुनहरे अतीत की कहानी बयां कर रही हैं। यहाँ एक ही परिवार की लगभग 1 दर्जन हवेलियां हैं। इनमें 80 से 90 कमरे हैं। इनमें कुछ खंडहर में तब्दील हो गई हैं, जबकि कुछ अब जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। 2-3 हवेलियों की शानदार रंगाई पुताई के बाद नया लुक दिया गया है। सारी हवेलियां करीब 200 एकड़ के ही परिसर में स्थित हैं। इसमें कई आम के बगीचे भी हैं। बीच बीच में 1-2 रास्ते इन हवेलियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। परिसर में करीब आधा दर्जन मंदिर भी हैं, जो इसी परिवार के अलग अलग लोगों द्वारा स्थापित किए गए थे। आज भी कुछ मंदिरों की मूर्तियों से लेकर दरवाजे, खिड़की और चौखट तक चांदी के हैं। यहाँ बनी हवेलियों की कहानी शुरू होती है बिहार के नवादा जिला अंतर्गत बारतगढ़ एस्टेट से। इन एक हवेलियों में 80-90 तक कमरे हैं। पूर्व के समय में जब माइका का कारोबार अपने चरम पर था, तब इससे हुई अकूत आय से हवेलियां बनाई गई थीं। इन हवेलियों में परिवार के लोगों के अलावा नौकर चाकर, माइका के मजदूरों के अलावा कारोबार से जुड़े अतिथियों के लिए अलग गेस्ट हाउस के इंतजाम थे। हवेलियों के अलग अलग नाम हैं। 9 लखा बिल्डिंग, 13 लखा बिल्डिंग, तूफानी सिंह बिल्डिंग जैसे नाम हैं। परिवार के लोग बताते हैं, उस दौर में जब सीमेंट 1 रुपए बैग मिलता था, तब इन हवेलियों के निर्माण में 9 से 13 लाख की लागत आई थी। इसीलिए भवनों का नाम 9 लखा 13 लखा रखा गया। 1940-1950 के दशक में जब झुमरी तलैया शहर सहित पूरे जिले में कहीं बिजली नहीं थी, सबसे पहले इन हवेलियों में आपूर्ति करने के लिए इनका अपना बिजली घर था। इसमें चारकोल, पानी आदि से बिजली का निर्माण होता था। आज भी बिजली घर के अवशेष मौजूद हैं। मसनोडी स्थित धर्मनारायण सिंह परिवार की अकूत संपत्ति और राजशाही वैभव की चर्चा एक समय पूरे एकीकृत बिहार में थी। उस समय बिहार कांग्रेस की बड़ी हस्तियों में इस परिवार के नजदीकी और पारिवारिक संबंध थे। गिरीश सिन्हा, कपिल देव नारायण सिंह, त्रिपुरारी सिंह आदि कहते हैं, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह से इनके पारिवारिक संबंध थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ न्यूज।